नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द फाइनेंस रिपोर्टर में, जहां आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले एक महीने से इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा कई नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्होंने इंश्योरेंस एजेंट्स के हितों को प्रभावित किया है। उसके परिणाम स्वरूप इंश्योरेंस कंपनीज और उनके एजेंट्स के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। एजेंट्स नए नियमों के अनुसार काम करने को तैयार नहीं है और इंश्योरेंस कंपनीज भी अब नए नियमों को लेकर कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। ऐसे में पॉलिसी होल्डर्स का एक वर्ग एजेंट्स पर अनावश्यक नियमों का शिकंजा कसता देख खुश है और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट्स के रोल को खत्म किया जाए और इंश्योरेंस कंपनीज डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट सेल करें। हालांकि पॉलिसी होल्डर्स दबी आवाज में पहले भी ऐसी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है उसमें पॉलिसी होल्डर्स ने फिर से खुलकर ये आवाज उठाई है। अब सवाल ये उठता है कि पॉलिसी होल्डर्स ने ऐसी डिमांड क्यों की है, क्या ऐसा करना संभव है और यदि संभव है तो फिर इंश्योरेंस एजेंट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। पॉलिसी होल्डर्स द्वारा एजेंट्स के रोल को खत्म करने की डिमांड का कारण उनका ये सोचना है कि एजेंट्स को मिलने वाले कमीशन के कारण उन्हें पॉलिसी पर अधिक प्रीमियम पे करना पड़ता है। पॉलिसी होल्डर्स के अनुसार एजेंट कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसके लिए उन्हें बीमा कंपनी मैच्योरिटी तक कमीशन देती है। उन्हें लगता है कि एजेंट्स के ना होने पर उनको कम प्रीमियम देकर अधिक बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज अपने एजेंट्स को बिजनेस लाने के बदले प्रथम वर्ष पॉलिसी की टर्म और प्लान के अनुसार मैक्सिमम 27% कमीशन देती हैं। उसके बाद अगले कुछ वर्षों तक 7.5% और फिर प्रीमियम पेइंग टर्म तक 5% कमीशन देती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज एजेंट्स को अपने पेरोल पर रखने की बजाय फिक्स कमीशन पर रखती हैं, जिससे उन्हें कम खर्च में 24 घंटे काम करने वाला अनलिमिटेड स्टाफ मिल जाए। अगर एजेंट को कंपनी अपने पेरोल पर रखती तो उन्हें एजेंट्स को सैलरी के साथ तमाम सुविधाएं देनी पड़ती। फिर ऐसे में इंश्योरेंस कंपनीज को प्रत्येक व्यक्ति पर मासिक 50,000 रुपये से भी अधिक खर्च करना पड़ता। इसलिए सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही ईडा ने ये सिस्टम लागू किया है। होल्डर्स का ये सोचना गलत है कि इंश्योरेंस कंपनीज को इतनी समझ नहीं है और एजेंट्स को कमीशन देकर वो गलती कर रहे हैं। मान लीजिए ईडा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट सिस्टम को समाप्त कर दे, तो उस स्थिति में एजेंट्स के बिना इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स कैसे सेल करेंगी। पॉलिसी होल्डर्स का कहना है कि वो खुद ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी पसंद की इंश्योरेंस कंपनी से प्लान ले लेंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु वास्तविकता की बात करें तो ऐसा कहने वाली व्यक्ति ने शायद ही अपनी कोई पॉलिसी डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से ली हो। वर्तमान समय में 2 दर्जन से भी अधिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और उनकी हजारों ब्रांचेज उपलब्ध हैं, लेकिन किसी भी ब्रांच में जाकर देखा जाए तो खुद से आकर पॉलिसी लेने वालों की संख्या ना के बराबर मिलेगी। अगर ऐसा होता तो वहां बैंक की तरह लोगों की लाइन लगी होती और फिर इंश्योरेंस कंपनीज को एजेंट्स को कमीशन देने की जरूरत ही क्यों पड़ती। इसलिए कहा जाता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट खुद से नहीं बिकते बल्कि उन्हें बेचा जाता है। पॉलिसी होल्डर चाहे कुछ भी कहें, एक इंश्योरेंस एजेंट ही जानता है कितनी भागदौड़ और परिश्रम के बाद पॉलिसी मिलती है। एजेंट का काम सिर्फ पॉलिसी सेल करना ही नहीं होता, बल्कि प्लान्स की लंबी लिस्ट में से प्रोस्पेक्ट की जरूरतों के अनुसार प्लान सेलेक्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन, मैच्योरिटी तक प्रीमियम जमा करवाना, पॉलिसी होल्डर्स को तमाम सुविधाएं देना, क्लेम या मैच्योरिटी दिलवाना इत्यादि भी होता है, जिसे खुद से करने के लिए पॉलिसी होल्डर को जानकारी के अभाव में अच्छी खासी भागदौड़ करनी पड़ती है। एजेंट का काम बेशक दूर से देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत जटिल है। एजेंट को सामने वाले को वो चीज बेचनी है जिसके बारे में उस व्यक्ति को लगता है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है और जिसे लाइफ इंश्योरेंस के महत्व की जानकारी हो। वो अपनी समझ से कोई प्लान ले भी लेगा तो इंश्योरेंस लेने का उसका वास्तविक मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक इंश्योरेंस प्लान का अपना अलग फीचर है और प्रत्येक प्लान प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होता। इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए हैं। प्लान सिलेक्शन में एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 100 रुपये की दवा लेने के लिए 200 या 500 रुपये डॉक्टर को देने पड़ते हैं। पेशेंट को बेशक दवा की जरूरत हो और दवा की आधी अधूरी जानकारी भी हो, लेकिन फिर भी खुद डॉक्टर बनना कोई पसंद नहीं करता। इंश्योरेंस एजेंट एक ट्रेंड प्रोफेशनल व्यक्ति है, इसलिए उनकी सलाह के बाद ही कोई प्लान लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब अगर बात करें उन्हें मिलने वाले कमीशन की, तो वो उनका मेहनताना है जिसे पाना उनका हक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एजेंट को कमीशन देने का विरोध करने वाले व्यक्ति कहीं काम करके बदले में अपना मेहनताना पाते हैं और उन्हें ये मेहनताना देने से भी उनकी कंपनी के एक्सपेंसेज बढ़ते हैं, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज की लागत में वृद्धि होती है। लेकिन लागतों में कमी लाने के लिए स्टाफ को तो नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से तो कंपनी का काम ही बंद हो जाएगा। और अगर एजेंट को बीमा कंपनी हटा भी देती है तो फिर उन्हें वो कार्य करवाने के लिए दूसरे नाम से सेल या सर्विस के लिए स्टाफ तो भर्ती करना ही होगा और उन्हें सैलरी और अन्य लाभ भी देने ही होंगे। यानी मैन पावर, मशीनरी और टेक्नोलॉजी किसी भी माध्यम से कोई कार्य किया जाए उससे लागत तो बढ़ेगी ही और उसका भार कॉस्टिंग के रूप में प्रोडक्ट या सर्विस लेने वालों पर पड़ना भी तय है।
एक अन्य उदाहरण में बैंक में इन्वेस्टर को 7 से 8% रिटर्न मिलता है। तो बैंक स्टाफ में से सैलरी के रूप में किसी को मासिक 50,000 रुपये मिलते हैं, तो किसी को 1 लाख या इससे भी अधिक रकम मिलती है। अब आप ऐसे में ये तो नहीं कह सकते कि अगर बैंक इन्हें हटा दे तो हमें और भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। यानी काम चाहे जो भी हो, काम करने के लिए स्टाफ तो चाहिए ही। जिस प्रकार आपको अपना काम लगता है, उसी प्रकार दूसरे का काम और मेहनत का भी सम्मान करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसका मेहनताना मिलना चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट के काम की बात करें तो ये काम भी मेहनत से भरपूर है, जिसमें मिलने वाला कमीशन तो सबको दिखता है, लेकिन उसे पाने के लिए एजेंट जो जी तोड़ मेहनत करते हैं वो सबसे छिपी रह जाती है। जिस प्रकार आप अपने काम को काम और अपनी मेहनत को मेहनत समझते हैं, वैसे ही रवैया दूसरे के लिए भी रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।